Hello students, how are you? This side your host and host CA Romil Jain sir and again I welcome you to my YouTube channel. होप करता हूँ पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। और आज का वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, क्या टाइटल दिया हमने। और ये टाइटल ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों के मेरे पास में क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या हम 11th-12th के साथ में CA की तैयारी कर सकते हैं क्या, या फिर 11th-12th के साथ में हमको CA की तैयारी कैसे करनी है। तो बच्चों दोनों आंसर, क्या हम लोग CA की तैयारी कर सकते हैं या हमको कैसे करनी है, इस वीडियो के एंड तक तुम लोग बने रहना, तुमको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, या मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है 9929411361, उस पर व्हाट्सअप कर देना। अब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा डिटेल बताया कि 11th-12th में आप क्या पढ़ते हो, CA फाउंडेशन में क्या क्या पेपर्स हैं, क्या क्या पेपर्स कॉमन है, कब हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बहुत क्रिस्टल क्लियर डिटेल के अंदर समझाया है। और डिटेल समझने के लिए मैं आपको डायरेक्ट मेरे बोर्ड पे ले जाता हूँ, व्हाइट बोर्ड की तरफ, जहाँ पे मैंने सारे पेपर का सब्जेक्ट लिखा हुआ है और सारे पेपर्स हमको क्या क्या वेटेज है, 11th-12th में हम कितना पेपर पढ़ रहे हैं और हमको उसके बाद में कितना टाइम है उन बाकी पेपर्स को पढ़ने के लिए जो 11th-12th में हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहना, 100% तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के एंड के बाद। ठीक है ना बच्चों। तो फटाफट आ जाते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ। तो बच्चों अब जब मैं आपको बोर्ड की तरफ ले आता हूं तो बोर्ड पे मैंने कुछ पेपर्स के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें मैंने कॉमन पेपर 11th-12th के लिखे हुए हैं और साथ में पेपर जो CA फाउंडेशन के अंदर आते हैं वो वाले लिखे हुए हैं। पहले हम लोग कॉमन पेपर की बात करेंगे और फिर हम लोग CA फाउंडेशन के अंदर क्या क्या पेपर है उसकी बात करेंगे। तो अभी मैं तुम्हारा आंसर दे रहा हूं कि क्या हम CA फाउंडेशन 11th-12th के साथ CA फाउंडेशन तैयारी कर सकते हैं, कैसे करना है वो मैं इस वीडियो के बाद में बताऊंगा, इस पॉइंट के बाद में। ठीक है ना। अब सबसे पहले बच्चों ध्यान दो, देखो बोर्ड के अंदर आपको बोर्ड के ऊपर कुछ पेपर्स दिख रहे होंगे। 11th-12th अगर आप CBSE या ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बोर्ड है आपका, ठीक है ना, भले वो स्टेट बोर्ड है भले वो CBSE बोर्ड है, आप जिस भी कंट्री के पार्ट में लोकेटेड है, मेरे ख्याल से मैं अज्यूम करता हूं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और कुछ बच्चे मैथमेटिक्स, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक बार कोर पेपर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा। अकाउंट्स अगर कॉमर्स ले रहे हो तो हर बच्चा पढ़ रहा है। इकोनॉमिक्स लगभग 80% बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग पता नहीं किसी के कहने में आके इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हैं। ठीक है ना। बिजनेस स्टडीज क्योंकि कंपलसरी पेपर है CBSE के अंदर, तो हर बच्चा पढ़ रहा है। और अगर मैथ्स की बात करता हूं तो कुछ बच्चों ने मैथ्स लिया है, कुछ मेजॉरिटी बच्चे कॉमर्स में मैथ्स नहीं लेते हैं। अगर मैथ्स लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो फिर तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाला। ठीक है ना। अब बच्चों तुम एक बार ध्यान दे देना, CA फाउंडेशन में कौन कौन से पेपर्स है, तुम कब एलिजिबल हो CA फाउंडेशन अटेम्प्ट को देने के लिए। ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूं कौन कौन से पेपर है और क्या क्या कॉमन है इसके अंदर। ठीक है ना। अब बच्चों सबसे पहला पेपर आता है CA फाउंडेशन में अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग जो है उसका वेटेज 100 मार्क्स है और अकाउंटिंग 11th-12th में तुम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो, मतलब ये पेपर कॉमन है। लेकिन CA फाउंडेशन के अंदर लगभग मान लो 7 to 8 चैप्टर बिल्कुल न्यू है और मेजॉरिटी जो इंस्टीट्यूट का वेटेज रहता है वो नए चैप्टर्स पे रहता है। हाँ, लेजर आपको CA फाउंडेशन में पढ़ना है, बट एक बहुत बेसिक लेजर आपको पढ़ना है। मतलब आप कभी ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप CA का एग्जाम देने का आपको लेजर का क्वेश्चन पूछ लिया। BRS पढ़ना है आपको, ट्रायल बैलेंस पढ़ना है, फाइनल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ना है, आपने जो पार्टनरशिप में पढ़ा वो सब चीजें पढ़नी है। लेकिन यहां पर कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा अलग है जो आपको ज्यादा वेटेज ध्यान देना है, क्योंकि फाउंडेशन के अंदर उनके ऊपर ज्यादा थ्रस्ट रहता है। तो हम अगर ये बोलें कि यहां जो अकाउंट्स है पूरा का पूरा यहां है और अकाउंट्स यहां पर आप जो पढ़ते हो यहां थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। पार्टनरशिप तुमने 11th-12th में जो पढ़ा उससे थोड़ा हाई लेवल तुमको मिलेगा जब तुम CA फाउंडेशन पे जाओगे। ठीक है ना बच्चों। तो अकाउंट्स तो फिर भी लगभग कॉमन पेपर है, मतलब ऐसा मान लो कि अकाउंट्स जो तुमने पढ़ा एक बार उससे तुम्हारा काफी कुछ काम हो जाएगा और जब तुम वापस CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो तुमको अकाउंट्स बहुत ज्यादा पेपर प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है ना। अब मैं आता हूं सेकंड पेपर लॉ, जो बिल्कुल तुम्हारे लिए नया पेपर है। पेपर का नाम है बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। पेपर का नाम है बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बच्चों। ठीक है ना। एंड रिपोर्टिंग। अब लॉ ऐसा पेपर है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्रेश नया पेपर है। मतलब मैं ऐसा बोलूं, अकाउंट्स का कुछ वर्जन अपने को पढ़ना है, लॉ तो पूरा ही नया का नया हमको पढ़ना है। मेरी बात फिर सुनना, क्योंकि 11th-12th में बच्चों को लॉ दिख रहा है क्या, लॉ नहीं दिख रहा है, तो लॉ तो हमको पूरा नया पढ़ना है। लॉ का वेटेज ध्यान रखना 60 मार्क्स है। लॉ का वेटेज कितना है, 60 मार्क्स है। साथ में एक और पेपर है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और रिपोर्टिंग। ये लगभग पेपर थोड़ा सा इंग्लिश वाले टच का है, बट ये भी पेपर अगेन तुमको नया पढ़ना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्रेश पेपर है। तो पहला एक पेपर जो नया हो वो मैं मान लेता हूं लॉ, और ये वाला पेपर हमने नहीं पढ़ा जो हमको 12th के साथ में, जो आपको CA फाउंडेशन में बिल्कुल फ्रेश प्रिपरेशन करनी है। अब मैं आता हूं थर्ड पेपर पे। अच्छा, ये दोनों ध्यान रखना बच्चों, सब्जेक्टिव पेपर है।
ये दोनों जो पेपर है सब्जेक्टिव पेपर है और ये दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर है। सीए फाउंडेशन में ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब अगर आपका रॉन्ग आंसर है तो 0.25 इज अवॉर्डेड नेगेटिवली फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब सीए फाउंड नेगेटिव मार्किंग है। अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करता हूं तो मैथ्स स्टैट्स एलआर ये अब ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो वो जिन बच्चों के पास मैथ्स है उनके लिए ये वाला मैथ्स बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि अगर आपने मैथ्स 11-12 में पढ़ी है ना तो आप एक बहुत हाई लेवल की मैथ्स पढ़ चुके हो और सीए फाउंडेशन में उससे थोड़ा सा लेवल कम ही मिलेगा आपको। मैथ्स पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं मैं स्टैट्स एलआर की बात नहीं कर रहा हूं। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स है उनके लिए मैथ्स बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है उनके लिए वापस ये पूरा का पूरा नया पेपर है, और क्योंकि आप 2 साल से मैथ्स के टच में नहीं हो। दूसरा पेपर आता है इसके अंदर स्टैट्स, जिसका वेटेज अगेन 40 मार्क्स का है। अब बच्चों जब मैं बात करता हूं स्टैटिस्टिक्स की, आप लोगों ने 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, लेकिन मेरे को ये अच्छी तरह पता है बहुत सारे बच्चे 11th में स्टैटिस्टिक्स अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए पढ़ते हैं, इसके अलावा अच्छे से नहीं पढ़ते। बट जब आप सीए फाउंडेशन की स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो ये पेपर तुमको मतलब स्टैटिस्टिक्स में एमसीक्यू लेवल की होती है, और मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, मैं पिछले 8 या 9 साल के करियर में बता रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे फेल इसी पेपर के अंदर आके होते हैं। नॉन मैथ्स वाले बच्चों तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं मैथ्स स्टैट्स के अंदर। एक और नया पेपर जुड़ गया एलआर, अब स्टैट्स और एलआर मैथ्स वालों के लिए भी नया है। तो इसका जो वेटेज है 40-40-20, मतलब अगर अब आप सीए फाउंडेशन करना चाहते हो तो समझ लो लॉ नया है, मैथ्स स्टैट्स एलआर नया है तुम्हारे, नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो ये पूरा पेपर नया हो गया। लास्ट में आता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जिस बच्चे ने 11-12 में पढ़ी है उसके लिए इकोनॉमिक्स यहां पे बहुत इजी है, क्योंकि नॉर्मली ओनली 6 चैप्टर्स आर देयर, और वो भी बहुत इजी चैप्टर्स है 6। मतलब अगर तुम अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो 11-12 का, और अगर कहीं से सीए फाउंडेशन बुक अरेंज कर पाओ तो अभी से तुम इकोनॉमिक्स करोगे तो मैं मानता हूं इकोनॉमिक्स तुम लोग कर सकते हो, कि 11-12 का लगभग बेस है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा है यहाँ पे, जो तुम 11 में पढ़ते हो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यहाँ पर। और एक है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ठीक है ना, वो एक नॉर्मली बिजनेस स्टडीज जैसा पेपर हो गया। तो मेरे को अब एक अगर मैं बात बताऊं, जो आपके नए पेपर हैं वो एक तो लॉ पूरा नया है और ये एक पेपर पूरा नया है। बिजनेस स्टडीज थोड़ा थोड़ा तुम्हारा 11-12 से मिलता जुलता है, बट ये भी थोड़ा सा चेंज तो है, कुछ केस स्टडीज पैटर्न भी यहां पर आता है, और क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है तो यहां पर एक अच्छा पेपर बन जाता है बिजनेस स्टडीज, ठीक है ना। तो बच्चों ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया सीए फाउंडेशन का। और अगर मैं कॉमन पेपर की बात करूं तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज कुछ हद तक कॉमन है, और मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री यहां पर तुम पढ़ रहे हो, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री है नहीं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर क्या हम लोग 11-12 के साथ में तैयारी करें या 11-12 के बाद तैयारी करें। देखो बच्चों, तुमको एक मैं बहुत बड़ा अमेंडमेंट बताता हूं, सीए इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट जो करा है वो एक ही अमेंडमेंट है कि अगर आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना चाहते हो तो आप पहला अटेम्प्ट, जो पहले क्या होता था पहला अटेम्प्ट आप 12th के अंदर ट्वेल्थ का एग्जाम देते थे मार्च के मंथ में, मार्च के 6 महीने के बाद नवंबर में तुमको पहला अटेम्प्ट मिलता था सीए फाउंडेशन का। बट जो नया रूल है ना, उसके अंदर रूल क्या आ चुका है बच्चों, कि आप पहला अटेम्प्ट दे सकते हो इन द मंथ ऑफ मे। मतलब अगर आपने मार्च में एग्जाम फ्री किया तो आप अगले 1 महीने के बाद मई के अंदर एग्जाम दे सकते हो। तो मेरे को एक बात बताओ, आपके बाद मार्च के बाद आपके पास सिर्फ लगभग 1 से 1.5 महीना और बाकी, अगर आपको पहला अटेम्प्ट देना है तो ऐसा नहीं आप नवंबर नहीं दे सकते हो बच्चों, लेकिन अगर आप टाइम से करोगे तो आप खुद अपने 6 महीने सेव करोगे। अब ये तो क्लियर है, अगर आप मे का अटेम्प्ट देना चाहते हो, और वो लगभग मैं अज्यूम कर रहा हूं अभी अगले 15-1 दिन में अप्रूव हो जाना चाहिए वो, ठीक है ना। अब अगर आप मे के अंदर अटेम्प्ट दे सकते हो तो आपके पास 12th के बाद सिर्फ जो टाइम है वो अराउंड 1 महीने का टाइम है, और 1 महीने का टाइम है, और ये सारा पेपर आप ये तो मान लो 1 महीने में तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, बहुत टफ हो जाएगा प्रिपेयर करना, और बोर्ड खत्म होने के बाद 2-4-5 दिन तो वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आप अगर ऐसा सोचते हो कि हम इसको 12th के बाद कवर कर लेंगे, अगर आप मे अटेम्प्ट देना चाहते हो, अगर आप ये सोचते हो हमको तो देना ही नवंबर अटेम्प्ट है, तो उसके लिए तो बात ही नहीं है, फिर उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आप 1 साल 2 साल बाद में तो भी दिक्कत नहीं है। बट अगर आप अपनी डिग्री को बहुत टाइमली कंप्लीट करना चाहते हो तो ये सबसे पहले ध्यान रखना, क्या हमको सीए फाउंडेशन की तैयारी 11-12 के साथ करनी चाहिए, तो आंसर अनडाउटली यस आता है, हां करनी चाहिए। अगर आप 11-12 से तैयारी नहीं करोगे, इवन इफ यू आर मैथ स्टूडेंट, आप 1 महीने के अंदर तैयारी करना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर कैसे करें तैयारी 11-12 के साथ, 11-12 ही अच्छे से नहीं हो रही, आप बोल रहे हो सर सीए की तैयारी और करें। देखो बच्चों, एक चीज तो ध्यान रखो, अगर हमको ये सोचना है कि हमको कुछ करना है 12th के बाद, हम चाहते हैं कि हमारा सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, तो हमको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा एफर्ट में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देता हूं। आप सैटरडे संडे, आप जब भी पढ़ाई करो, मेक अ पॉइंट, सैटरडे संडे मेरे को 2 घंटे सीए फाउंडेशन की तैयारी में लगाने हैं।
आप 11-12 पूरे साल पढ़ रहे हो, बट सैटरडे संडे मेक अ पॉइंट, मेरे को 2 घंटे हर रोज, हर 2 घंटे सैटरडे संडे को मेरे को सीए फाउंडेशन की तैयारी करनी है। और उसके अंदर अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो आंख बंद करके इस पेपर की तैयारी करना चालू करो। और अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो मैथ्स तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो और साथ में सीए फाउंडेशन की मैथ्स की बुक अरेंज करके स्टार्ट करो। अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो बच्चों आप लॉ से स्टार्ट कर दो। तो अगर आप पूरे 2 साल में 2-2 घंटे रेगुलर सैटरडे संडे के बेसिस पर डिवोट करोगे तो बाय द टाइम यू विल फिनिश योर एग्जाम ऑफ क्लास 12 आप एक रीजनेबल लेवल की प्रिपरेशन कर चुके होंगे और एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं मई में एग्जाम दे सकता हूं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरा बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद में तैयारी चालू करूंगा तो बच्चों आप सच में लेट हो चुके होंगे, आप 1 महीने में प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो अनडाउटली मेरा आपको सजेशन यह है कि बच्चों सीए फाउंडेशन तैयारी 11-12 से स्टार्ट कर लो, सैटरडे संडे का टाइम निकालो अपना। अब ये पता है अपना डिसिप्लिन है कि सर हमको करना है, अगर जिसको करना है वो कर सकता है, या जरूरी नहीं सैटरडे संडे, कभी भी आपको लगता है मेरे पास सरप्लस टाइम है तो 2 घंटे मेरे को सीए फाउंडेशन की तैयारी करनी है। और अगर ये प्रिपरेशन आप अगर अभी क्लास 12th में हो तो 12th में, अगर आप अभी 12th क्लास में हो और अगले साल आप मई के अंदर एग्जाम दे सकते हो तो बच्चों ये प्रिपरेशन बहुत टाइमली स्टार्ट कर दो। और अगर आप 11th क्लास में हो तो आज से 2 साल बाद आपको एग्जाम देना है तो अभी से तैयारी चालू कर दो। तो ये एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इफ यू आर इन क्लास 11-12 एंड इफ यू वांट टू गिव सीए फाउंडेशन टाइमली तो बच्चों टाइम से तैयारी स्टार्ट करो। टाइम से तैयारी स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे। एंड माय बेस्ट विशेस आर विद यू। स्टिल इफ यू हैव अ डाउट मेरे को व्हाट्सएप करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख गया होगा स्क्रीन में अंदर, और कोई भी प्रॉब्लम है मेरे को बेझिझक व्हाट्सएप करो। आई विल ट्राई टू आंसर एंटायर क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू ऑल ऑफ यू।